गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः कक्षा 10 के इस ग्रुप में इंग्लिश रीडर का पहला लेसन द इंचेंटेड पूल के अगले पैराग्राफ्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक इस कहानी के अंतर्गत आपने जाना कि यक्ष लगातार एक के बाद एक प्रश्न रखता गया और युधिष्ठिर सबका सही सही उत्तर देते गए। ठीक है, प्रश्न करते करते यक्ष ने पूछा, ये पिछले वीडियो की लाइन है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मिला लीजिएगा। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप व्हिच, जिसको त्याग देने से ए मैन बीकम्स रिच, एक इंसान धनवान या अमीर बन जाता है। वो कौन सी चीज़ है जिसको यदि त्याग दिया जाए तो इंसान अमीर हो जाए, धनवान हो जाए। ये प्रश्न पूछा गया किसके द्वारा? यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया कि डिजायर, इच्छा या कह दें लालच, लालच वो चीज़ है कि यदि इसको त्याग दिया जाए तो मनुष्य धनवान हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो वही सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है कि डिजायर, लालच, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान गिव्स अप मीन्स त्याग देता है, बीइंग ग्रीडी लालची होना, अगर इंसान लालची होना त्याग दे तो ही विल बीकम वेल्दी, तो वह बन जाएगा क्या? वेल्दी मीन्स धनवान, तो वह अमीर बन जाएगा। यदि वो अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर ले, अपनी लालच को त्याग दे, तो निश्चित है वह अमीर हो जाएगा। ये इतनी कहानी, इतने प्रश्न पिछले वीडियो में हो गए थे। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला प्रश्न, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स कौन सी चीज़ बनाती है, वन मीन्स किसी एक व्यक्ति को, ए रियल ब्राह्मण एक वास्तविक ब्राह्मण कौन सी चीज़ बनाती है, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन सी चीज़ बनाती है। इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए। गुड कांडक्ट या अच्छा आचरण होना चाहिए, आर लर्निंग या उसे विद्वान होना चाहिए। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, या अच्छा आचरण रखने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, या विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण होता है। आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली माने कह दे सटीक। ठीक है, सही, बिल्कुल सटीक उत्तर दो। कौन सी चीज़ व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? जन्म उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, या अच्छा आचरण उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, या ज्ञान उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? इस बात का सटीक जवाब दे, इस प्रश्न का सटीक जवाब दे। तो देखेंगे युधिष्ठिर ने इसके उत्तर में क्या कहा, क्या जवाब दिया। युधिष्ठिर बोले कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। बर्थ मतलब जन्म से, एंड लर्निंग और ज्ञान से, ये दोनों चीज़ें डू नॉट मेक नहीं बनाती हैं वन ए ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती हैं। इसका मतलब यदि व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो मात्र जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं होगा, या वो बहुत विद्वान हो गया तो नॉलेज या कह दे ज्ञान से भी वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं होगा। तब कैसे होगा?
गुड कांडक्ट एलोन डज, गुड कांडक्ट अच्छा आचरण एलोन डज अकेले यह कार्य करता है। मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो आप रियल ब्राह्मण नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं तब भी आप रियल ब्राह्मण नहीं हैं। रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण वही व्यक्ति है जिसका आचरण अच्छा है, चरित्र अच्छा है। अच्छा आचरण ही किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। यदि व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है, भले ही वह ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो या जानकार हो, विद्वान हो, लेकिन यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है तो वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं होगा। किसी भी स्थिति में उसे वास्तविक ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। कब तक? जब तक कि उसका आचरण अच्छा न हो, चरित्र अच्छा न हो। ठीक है, आगे और क्लियर किया इन्होंने कि हाउ एवर लर्नड ए पर्सन में भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ही विल नॉट बी ए रियल ब्राह्मण, लेकिन वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों को त्यागे बगैर वो किसी भी सूरत में वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता। ठीक है, युधिष्ठिर ने ये बात स्पष्ट करते हुए समझाया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन यदि उसका आचरण गंदा है, आचरण अच्छा नहीं है, आदतें गंदी हैं, तो वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता, या कह दें शुद्ध ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो, चाहे ही मे बी लर्नड, वो उसने पढ़ लिया हो इन द 4 वेदाज, चाहे उसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया हो, चारों वेदों को पढ़ लिया हो, इतना ज्ञाता हो, लेकिन ए मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट, लेकिन बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक निम्न जाति में गिना जाता है, निम्न वर्ग में उसकी गिनती की जाती है। भले ही उसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया हो, लेकिन अगर उसने अपनी गंदी आदतों को नहीं त्यागा है तो निश्चित ही वह निचली जाति में आएगा, या कह दें निचले वर्ग में समझा जाएगा उसे। तो मात्र गुड कॉन्डक्ट, ठीक है, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र ही व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। ठीक है, इस आंसर से जब युधिष्ठिर ने उपरोक्त प्रश्न का जवाब दिया तो इस आंसर से यक्ष जो है संतुष्ट हुआ। फिर उसने अगला प्रश्न किया, क्या व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वंडर, आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, संसार में। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एवरी डे मैन सी, हर दिन लोग देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन लोग देखते हैं कि क्रिएचर डिपार्ट, कि प्राणी प्रस्थान करते हैं टू यामाज किंगडम, कहाँ? यमराज की राजधानी में। या ऐसे कह दें कि हर दिन व्यक्ति मरता है और यमराज के यहाँ जाता है। एंड यट दोज हु रिमेन, और फिर भी जो बचे हुए हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते। ठीक है, सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु एक न एक दिन आनी है, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं वो सदा जीवित रहना चाहते हैं। और यही दिस
ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, परिणाम जानते हैं कि अंत में मृत्यु उनको मिलेगी, मृत्यु से मुलाकात होगी, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं वो सदा सदा जीवित रहना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है पूरी दुनिया का। ठीक है, इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने कई प्रश्नों को रखा, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सभी का उचित जवाब दिया। इस प्रकार यक्ष एक के बाद एक प्रश्न रखता गया और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का सटीक जवाब देते गए। ठीक है, अंत में उसने क्या पूछा? इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा या कहा, क्या कहा? ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन मीन्स एक ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित किया जा सकता है। यक्ष युधिष्ठिर के जवाब से, युधिष्ठिर के उत्तर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और अंत में उसने कहा कि हे राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक अब जीवित किया जा सकता है, तो चुनाव करिए, बताइए कौन से भाई को आप पुनर्जीवित कराना चाहते हैं। हु डू यू वांट, किसको तुम चाहते हो टू कम बैक टू लाइफ, जीवन में पुनः वापस किसको लाना चाहते हो, अर्थात किसको तुम पुनर्जीवित कराना चाहते हो। इनकी इंटेलिजेंस से, इनकी बुद्धिमत्ता से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, ठीक है, दिमाग की कुशलता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ यक्ष, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अंत में ये कह दिया कि अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को मैं जीवित कर सकता हूँ, तो तुम किसे जीवित करना चाहते हो? कौन है ऐसा जिसको तुम वापस जिंदगी देना चाहते हो? ठीक है, इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, टू थिंक, यह सोचने में। ठीक है, जैसे ऊपर यक्ष ने चुनने को कहा कि 4 भाइयों में से एक को मैं जीवित कर सकता हूँ, तो तुम किसे जीवित करना चाहते हो? तो यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की या कहा, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, कि मेघ वर्णों वाला, ठीक है, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, और चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, जिसकी भुजाएं लंबी हैं, नकुल, लेइंग लाइक ए फॉलन आबनोई ट्री, जो लेइंग है, पड़ा हुआ है, लाइक के समान पड़ा हुआ है, किसके समान? ए फॉलन आबनोई ट्री, एक गिरे हुए आबनूस के वृक्ष के समान जो पड़ा हुआ है, माइट एराइज, वो उठ जाए, वह पुनर्जीवित हो जाए। ठीक है, जब यक्ष ने इनसे चुनाव करने को कहा कि तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को मैं पुनर्जीवित कर सकता हूँ, चुनाव करो, तुम किसको पुनर्जीवित कराना चाहते हो? तो युधिष्ठिर को क्षण भर लगा और फिर ये बोले, क्षण भर उन्होंने सोचा और फिर बोले कि नकुल नाम का भाई, जिसकी लंबी भुजाएं हैं, जिसका सीना चौड़ा है, जिसकी आँखें
कमल के जैसी हैं और जिसका वर्ण बादल के समान है, रंग बादल के समान है, वो माइट एराइज, वह पुनर्जीवित हो जाए या वह उठ जाए। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल का चुनाव किया। तो अब जब नकुल का चुनाव किया तो इस पर भी यक्ष ने एक प्रश्न और पूछा। क्या पूछा देखेंगे। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हो गया, एट दिस, इस पर, एंड आस्क युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा। इस बात पर यक्ष खुश हो गया और युधिष्ठिर से उसने पूछा। क्या पूछा। व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बजाय या भीम के स्थान पर तुमने नकुल को क्यों चुना। ठीक है, भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों नहीं चुना। वो नकुल भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। और वह भीम हु हैज, जो रखता है द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, ऑफ 16 मीन्स 16,000 मीन्स 1000, एलिफेंट माने हाथियों का। वह भाई, वह भीम जो 16,000 हाथियों की ताकत को रखता है, ऐसे बलवान भाई को तुमने क्यों नहीं चुना, तुमने नकुल को क्यों चुना। ठीक है, इस तरह से यक्ष ने इनके चुनाव पर फिर से प्रश्न किया। आई हैव हर्ड, और मैंने ये भी सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम मोस्ट डियर बहुत प्रिय हैं, टू यू, तुम्हारे लिए, अर्थात तुमको भीम बहुत प्रिय हैं, ये भी मैंने सुना है। और भीम के भीतर या भीम 16,000 हाथियों की ताकत को रखते हैं, तो ऐसे बलवान भाई को तुमने क्यों नहीं चुना, तुमने इसके बजाय नकुल का सिलेक्शन क्यों किया। और फिर आगे उसने कहा व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी ताकत उसकी भुजाओं में है, इन योर प्रोटेक्शन, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए होता, मतलब जो अपनी भुजाओं में तीरंदाजी की ताकत लिए है, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करता रहता, तुम्हें सेना की जरूरत ही न पड़ती, तो ऐसे धुरंधर भाइयों को तुमने क्यों नहीं चुना, तुमने भीम को क्यों नहीं चुना या अर्जुन को क्यों नहीं चुना, इन दोनों के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। टेल मी व्हाई, मुझे बताओ क्यों, यू चूज नकुला, तुमने नकुल को चुना, रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों भाइयों के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। टेल मी द रीज़न ऑफ योर सिलेक्शन, अपने चुनाव का कारण मुझे बताएं। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ जवाब दिया। क्या कहा। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही इज ओनली एकमात्र शील्ड, ढाल है, कवच है, आप मैन, मनुष्य की, धर्म ही एकमात्र मनुष्य का कवच है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं है। मुझे भीम और अर्जुन को लेकर नहीं चलना है, बल्कि न्याय को लेकर चलना है, धर्म को लेकर चलना है। और यदि धर्म लेकर मैं नहीं चलूँगा, धर्म को फॉलो नहीं करूँगा, तो इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाएगा, तो मैन विल बी रुइंड, तो इंसान बर्बाद हो जाएगा।
यदि धर्म त्याग दिया जाए तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने धर्म को फॉलो करते हुए नकुल का सिलेक्शन किया।